के 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसी साजिशें अनासिर के हाथों यरगमाल बना रहेगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत ने कहा कि रियासती इदारों के खिलाफ जारी डिजिटल दहशतगर्दी बैरूनी सहूलतकारों की मदद से की जा रही है। इस मुहिम का मकसद कौम में मायूसी पैदा करना और अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना है। शुरा ने फ़लस्तीन पर जारी इसराइली मजालिम और भारतीय अक़लियतों के साथ नारवा सलूक की भी सख्त मज़म्मत की। चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 13वीं फॉर्मेशन कमांड्स कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का आदा, शहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खैरात तहसीन। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। फोरम ने आदा किया कि मुल्क के वसी तर मफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल बना रहेगा। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कहा, रियासती इदारों के खिलाफ जारी डिजिटल दहशतगर्दी बैरूनी सहूलतकारों की मदद के साथ की जा रही है, जिसका मकसद कौम में मायूसी पैदा करना और अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना है। फोरम ने अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इजलास में भारत ने बढ़ते फाशिज्म और अक़लियतों के साथ इंसानियत से सलूक पर तशवीश का इज़हार किया गया। फोरम ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया और गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और जंगी जराइम की मसम्मत की। पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सेटेलाइट पाकसेट MM1 खला में लॉन्च कर दिया गया है। सेटेलाइट चीन के शीचोंग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया है। 5 टन वजनी सेटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती आलात से लेस है, जबकि तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सेटेलाइट से पाकिस्तान के तूलो अर्ज में तेज़ तरीन इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। सेटेलाइट ज़मीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर खला में दाखिल किया जाएगा। सेटेलाइट को ज़मीन से खला तक पहुँचने में 3 से 4 रोज़ लग सकते हैं, जबकि पाकसेट 1 MM रवा बरस अगस्त में सर्विस देना शुरू कर देगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ समाअत। अदालत ने लाइव स्ट्रीम की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हुकूमती वकील ने दलाइल दिए कि नैब तरमीम हुकूमत का आईनी हक है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, कोई कानून से बालातर नहीं। बानी PTI बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने समाअत लाइव नशर करने की हिमायत कर दी और रिमार्क्स दिए कि पहले लाइव चलता था तो अब भी लाइव चलना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि केस टेक्निकल है, इसमें अवामी मफाद का मामला नहीं, जिसके बाद एडवोकेट जनरल KPK की लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्त 4-1 से मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फैसले से इख्तिलाफ किया। दौरान समाअत जस्टिस जमाल बंदुखेल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया। वज़ीर आज़म ने हमें काली भेड़ें कहा, फैसला पसंद आए तो जजेस ठीक, फैसला पसंद न आए तो हम काली भेड़ें बन जाती हैं। अटॉर्नी जनरल ने रोस्टरों पर आकर कहा, वज़ीर आज़म ने मुजव्वज़ा जजेस के बारे में बात नहीं की। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने कहा, नैब तरमीम हुकूमती इस्तेहकाक है, अदलिया मुखालफत नहीं कर सकती। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी कानून से बालातर नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, क्या आप बताएंगे कि नैब तरमीम आइन से कैसे मुतसादिम है और वजूहात क्या हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, किसी जज को नैब कानून से कैसे सचना दिया जा सकता है। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची बदस्तूर हीट वेव की लपेट में। दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। पारा 41 डिग्री को छू गया। शिद्दत 43 डिग्री महसूस की गई। जैकबाबाद आज भी 51 डिग्री के साथ दुनिया का गर्म तरीन मुकाम रहा। लिस्बेला में भी पारा निस्फ सेंचुरी कर गया। दादू, सिब्बी, तुरबत और मौजदाड़ों में दर्जा हरारत 49 डिग्री। खैरपुर, लाड़कान और बहावल नगर में 48 डिग्री रहा। हैदराबाद, कसूर, रहीम जाय खान, सखर, बहावलपुर, भक्कर, जोहराबाद, खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, रोहड़ी, नूरपुर, थल में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में शदीद गर्मी के बावजूद के इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफ़ी जारी। शहर के मुतादिद इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बदहाल, बच्चे बीमार होने लगे। मज़ीद जानते हैं मरियम हसन से। जी मरियम हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? शहर काइश शदीद गर्मी की लपेट में है और गर्मियों के आगाज़ के साथ ही के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है कि इस गर्मी में जो है लाइट दस्तयाब नहीं होती, जिसके सबब वो बेचारे गर्मी में रहने पर मजबूर हैं। आप क्या कहना चाहेंगी, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और आपके इलाके में कितने घंटे लोड शेडिंग होती है?
पूरी रात बत्ती जाती है, थोड़ी देर के लिए आती है और बहुत परेशान है। घर छोटे हैं, धूप बहुत आ रही है, बहुत तंग हैं। लिहाजा ये कि बत्ती आती रहे तो परेशानी दूर हो जाए, वरना बहुत तंग है। काम वाले काम से पैसे में परेशान हैं, 2 पैसे काम करते हैं वो भी नहीं कर सकते। शोर का इंतकाल हो गया, छोटे बच्चे हैं, क्या करें, कमाने वाला है नहीं कोई घर के अंदर। अच्छा, ये बताएं कि बीमारियां भी फैल रही हैं, दाने बहुत हो रहे हैं जिस्म में, और बेटी के भी दाने बहुत हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी को लो हो रहा है, किसी के सर में दर्द है। कुछ ऐसा करें बत्ती टाइम से जाए, 1-1 घंटे के लिए इतनी ज़्यादा न जाए जो परेशान बहुत हो जाए बंदा। बहुत तंग आ गए हम तो बत्ती से भाई। यकीनन कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग और शदीद गर्मी के सबब जो है शहरी और खुसूसन बच्चे और ख़वातीन जो है मुख्तलिफ अमराज में भी मुब्तला हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया मरीम हसन। कराची में लोड शेडिंग ने शहरियों को निढाल कर दिया है। शहरी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर हम लोग तो भेड़ बकरियाँ हैं, जैसे जानवर गुजारा करते हैं ऐसे हम करते हैं। जो बिलिंग हो रही है हमारे मोहल्ले में, हम लोग ने बिल भरे हुए इकट्ठे किए, तकरीबन 40-50% लोग बिल दे रहे हैं। आप ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि जो बिल नहीं भरता उनसे करें। अब जो बिल भर रहे हैं उनकी भी 16 घंटे जा रही है। एक आज बिजली नहीं होती है और बेरोजगारी अलग है। इतने दिन से हम लोग घर पर बैठे हुए, दिहाड़ी नहीं लगती हम लोग, बहुत मुश्किल है गुजारना। 15 घंटे नहीं 18 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ, रात को दिन को किसी वक्त भी। मुझे ये पता है कोई निगरान गवर्नमेंट 20 साल का एग्रीमेंट कर सकती है? उन्होंने के इलेक्ट्रिक का एग्रीमेंट कर दिया, 20 साल का एग्रीमेंट कर दिया, चलेगा 3 महीने के अंदर। हम कराची वाले भुगत रहे हैं भाई। हम तो देखो जवान लड़के हैं, लाइट नहीं अभी घर में, हम तो आगे रोड पे बैठ गए। जो घर के अंदर जो औरतें, जो बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे ये कैसे गुजारा कर रहे हैं हमारे दिल को पता है। यहाँ पर 12 से 14 घंटा तो मुकर्रर है लोड। बिजली 1 माह के लिए फ़ी यूनिट 3 रुपये 49 पैसे महंगी होने का इम्कान है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। CPPA ने माह अप्रैल की मद में कीमत में इजाफे की दरख्वास्त दायर कर रखी है। बिजली की नई कीमत सार्फिन पर 34 अरब के मज़ीद बोझ का बायस बनेगी। बानी पीटीआई को 9 मई के 2 मुकदमात में बरी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने बानी पीटीआई की 2 मुकदमात में बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई को थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के 2 मुकदमात में नाकाफी शवाहिद पर बरी किया। जो शख्स करप्शन के खिलाफ निकला आज वो अडयाला जेल में है। जो इंसाफ की बात करता है उसके साथ इस मुल्क में ऐसा ही होता है। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जो कहते हैं कि अदलिया में काली भेड़ें हैं उन्हें सियासत में काली भेड़ें भी देखनी चाहिए। नैब तरमीम केस की समाअत में आज बानी पीटीआई को कोर्ट में लाइव पेश किया जाना चाहा। जो शख्स करप्शन के खिलाफ निकला था जहाद के लिए, देख लो अडयाला कोर्ट से खिताब कर रहा है। ये करते हैं हम पाकिस्तान में उस शख्स से जो एहतिसाब की बात करता है, ये करते हैं हम पाकिस्तान में उस शख्स से जो इंसाफ की बात करता है। फ़िरौनियत को देखिए कि इक़्तिदार के सिंहासन पे बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी में काली भीड़ें हैं। उनको सिर्फ यही कहना चाहते हैं, सुबह सुबह आईने को देख लें, एक काली भीड़ पाकिस्तान की सियासत की तारीख की आपको नजर आ जाएगी। आज इमरान खान साहब को लाइव टेलीकास्ट किया जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस को बरतानवी हाई कमिश्नर को ख़त नहीं लिखना चाहिए था। खुदारा दुनिया में अपना मजाक मत बनवाएं। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा का हाई कोर्ट बार के जर्नल हाउस से खिताब। कहा, मुल्क के हालात देखकर दिल खून के आंसू रोता है। अशराफिया अपनी दौलत पाकिस्तान वापस ले आए तो सारा कर्ज ख़त्म हो जाएगा। पार्टी की मुकम्मल तश्कीलें 9 कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज बानी पीटीआई को रिहाई दिलाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा, पार्टी की तश्कीलें 9 की जिम्मेदारी अजला के सदूर को दी है। उम्मीद है कि सदूर पार्टी को मजबूत करेंगे। ये मुकम्मल जो है इंशाल्लाह हम एक तश्कील नौ कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। उसकी जिम्मेदारी मैंने अपने अपने जिले के सदूर को दी है इंशाल्लाह। और पेशावर के हवाले से जो है वो फुल अथॉरिटी दी है नवाज शरीफ साहब को कि वो पेशावर में दोबारा तमाम वर्कर्स को बिठा के, स्टेक होल्डर्स को बिठा के हमें तश्कील नौ करें पार्टी की, और पार्टी को मुनज़्ज़म करें, मजबूत करें, ताकि आगे के जो हमारे चैलेंजेस हैं, इसमें हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त है कि हमने अपने लीडर इमरान खान को इंसाफ दिलाना है, रिहाई दिलानी है। उस हवाले से पार्टी को मजबूत करने के लिए जो टास्क दिए। वज़ीर आला से कहा है, मसाइल का हल डायलॉग से निकाला जाए। वज़ीर आला ने मेरी बात सुनी और वज़ीर दाखिला से मुलाकात की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले, बजट के हवाले से हमारे कुछ इशूज़ थे जिस पर वज़ीर आज़म से तफसीली बात हुई। KP में लोड शेडिंग में कमी कर दी गई, बाकी सूबों की बेहतर चीज़ें KP में भी लाई जाएँ।
मालाकांड किया था। मैंने वहाँ के बिजनेस कम्युनिटी से, वहाँ की सियासी जमातों से हमारी डायलॉग्स हुए। मुझे भी कई डेलीगेशन वहाँ के मिले और उनका जो मुकदमा था वो आज मैंने वज़ीर आज़म साहब के सामने रखा कि फाटा और पाटा के टैक्सेस का जो इशू है इसके ऊपर वफाकी हुकूमत को संजीदगी से गौर करना चाहिए। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बाकी सूबों की अच्छी चीज़ें हैं, जैसे सिंध में NICVD है, SIUT है, साइबर नाइफ के हॉस्पिटल हैं, कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं, इन चीज़ों को अगर खैबर पख्तूनख्वा में अडॉप्ट किया जाए, मुफ्त इलाज हो, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। और मैंने हमेशा अपने वज़ीर आला साहब से भी कहा है कि आएँ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा को जो है एक पुरअमन सूबा बनाएं, एक तरक्की याफ्ती सूबा बनाएं। असल चीज़ होती है डायलॉग्स, दलील और दलाल। आप आए, अपनी दलील और दलाल से बात की वफाकी वज़ीर से, दोनों वफाकी वज़रान ने आपकी बात सुनी और मसला हुआ। स्विच ऑफ ऑन करने की बात आसान होती है, लेकिन गवर्नर साहब के पास भी एक ऐसा बटन है जो सूबाई हुकूमत का एक दफ़ा स्विच ऑफ हो जाए तो कभी ऑन नहीं होगा। सिंध काबीना ने कैंटोनमेंट के इलाकों से प्रॉपर्टी टैक्स लेने की मंजूरी दे दी। इजलास में फैसला किया गया कि कैंटोनमेंट बोर्ड 2% सर्विस चार्जेस रखकर बाकी टैक्स सूबाई हुकूमत को देगा। सूबे में 16 मुख्तलिफ महकमों का मुश्तरका सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप मुतारिफ कराने की मंजूरी भी दी गई है। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध हुकूमत हब केनाल प्रोजेक्ट अपने खर्चे से मुकम्मल करेगी। कराची में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के मुआहदे की भी मंजूरी दी गई। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में अशाया। मेयर लंदन सादिक खान की खुसूसी शिरकत। सादिक खान का कहना था कि पाकिस्तान जीते या इंग्लैंड, दोनों सूरतों में फतह हमारी होगी। बाबर आजम फेवरेट प्लेयर है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने शायकीन से दरख्वास्त करते हुए कहा कि टीम को 1 महीना दें, वर्ल्ड कप जीत कर आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।